टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ द रूट्स, मैंने आपसे ऑलरेडी क्या बोला है, नेचर जो है वो तीन टाइप का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, द रूट्स कैन बी यूनिक और द डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या है आपके, यूनिक हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, जिनको भी कॉल इट डिस्टिंक्ट आल्सो। ठीक है, जैसे एक रूट आ गया x = 1, एक रूट आ गया x = 2, सो 1 and 2 आर डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, नेचर रूट्स कैन बी इक्वल। रूट्स कैन बी इक्वल आई मीन टू से x आ गया 1, दूसरे उसमें भी x आ गया 1। ठीक है, 1 1 आ सकते हैं आपके रूट्स, 2 2 आ सकते हैं आपके रूट्स। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, क्या है, नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट्स एक्सिस्ट और वी कैन से इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना, अब देखिए इमेजिनरी रूट्स कब आएगा, जब d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, या जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। -1 आ रही है, -2 आ रही है, -3 आ रही है, -4 आ रही है, कितनी भी आ सकती है, नेगेटिव में आ रही है तो नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, एंड दैट थिंग आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, दैट थिंग यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11। ठीक है, अब देखिए अगर क्या है आपके पास d की वैल्यू 0 आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, उस केस में आपके आएंगे इक्वल रूट्स आएंगे। और अगर आपकी क्या है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 14 आ जाती है, 16 आ जाती है, तो उस केस में क्या है आपके डिस्टिंक्ट और यूनिक रूट्स आपके आएंगे। ठीक है ना, अब देखिए अब सेम थिंग क्या है, इसमें हमें सॉल्व है करना वाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए जब भी आपसे ना नेचर ऑफ द रूट्स की बात करेगा ना, तो आपके पास सिर्फ एकमात्र एक ही ऑप्शन है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, तो वहां पे क्या है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके थ्रू यू हैव टू टेल व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, अब देखिए मैं एक बार लिख देता हूं कि अगर आपके पास d जो है ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो उस केस में आ जाएंगे आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, सेकंड क्या है, अगर आपके पास d आ जाएगा 0, तो उस केस में आ जाएंगे आपके पास इक्वल रूट्स। उस केस में आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल रूट्स आपके पास आ जाएंगे। और थर्ड अगर d लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या आ जाएंगे, नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, हमें क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन दैट वीडियो, दे शुड गो एंड हैव अ look at it first and after that you should be here। ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, उसमें क्या है, आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है, सो आप एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमसे क्या बोला गया है, 2x² - 3x प्लस का 5 = 0 बोला गया है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, a लिखता है 2, b कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, b² - का 4ac आपका होता है। ठीक है, अब देखिए अब सुनिए, abc क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है वो होता है a, x का जो कोफिशिएंट है वो होता है b, और जो कांस्टेंट है और जो लेफ्ट आउट है वो होता है हमारे पास c। अब देखिए x² का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, x का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो होता है b, और जो हमारे पास कांस्टेंट है या फिर लेफ्ट आउट थिंग है वो होता है हमारे पास c। वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जब abc लेंगे तो अलोंग विद द साइन यू हैव टू टेक। ठीक है, अब देखिए v कितना है हमारे पास, -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 × a कितना है 2 और c कितना है 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 8 5 40। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, d कितना आ जाएगा, -31। अब देखिए d क्या है, लेस देन आपका 0 आ रहा है। ठीक है, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो वहां पे कोई रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। ठीक हो गया, अब देखिए अब इसका सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है 3x² - का 4 √3x प्लस का 4 = 0। अब देखिए इसमें हमारे पास a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, -का 4 √3 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, c आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 4। अब देखिए पहले हम निकाल लेते हैं d क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac। ठीक है, अब b क्या है, -4 √3 का होल स्क्वायर, और 4 × a कितना है 3, और ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 × 3 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यहाँ पे d कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, तो d 0 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेचर क्या है,
इक्वल रूट्स। अब इसमें ना हमसे एक चीज और बोला गया है कि अगर क्या है आपके पास रूट एग्जिस्ट करते हैं देन आपको रूट्स भी निकालने हैं। अब देखिए रूट्स एग्जिस्ट सिर्फ दो केस में करेंगे, ठीक है। रूट्स क्या है एग्जिस्ट जो है सिर्फ दो केस में करेगा, जब क्या आएगा डी आपका 0 आएगा और जब डी क्या है ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है ना। जब आपके पास डी आएगा 0 तो उस केस में इक्वल रूट्स आएंगे, और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो उस केस में क्या है रियल रूट्स आएंगे आपके, ठीक है। मतलब रियल रूट्स और हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, यूनिक रूट्स आएंगे। मतलब इन दोनों केसेस में ही क्या है आपके रूट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको फाइंड भी करना है। अब फाइंड करने का क्या तरीका था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, एक तो ये था, और x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a था हमारे पास। अब देखिए माइनस ये है ही, अब b कितना है हमारे पास माइनस का 4 अंडर रूट 3, माइनस का 4 अंडर रूट 3। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, प्लस का अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 अंडर रूट डी मतलब अंडर रूट 0 कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा अपॉन में 2a, 2 इंटू का a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 3 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हमारे पास कट गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। अब देखिए इक्वल रूट्स हैं तो जो यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी वही आएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, जो इधर आ रहा है सेम क्या है आपका इधर भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पार्ट इसका चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 हमसे बोला गया है। अब देखिए इसमें a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अब b निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac आपका होता है, ठीक है। अब b कितना है माइनस 6 का स्क्वायर, 4 इंटू का 2 इंटू का 3। अब ये होता है नेगेटिव का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 आ जाएगा, तो d कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। अब अंडर रूट डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट का 12 आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 12 को क्या है ना मैं 6 इंटू 2 भी आई कैन राइट, और अंडर रूट 4 2 8 3 24, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 12 को मैं क्या है 4 इंटू 3 भी आई कैन राइट और 6 इंटू 2 भी आई कैन राइट, लेकिन मैं लिखूंगा 4 इंटू का 3, क्यों, क्योंकि 4 क्या है 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए, ठीक है। तो आपको उसको ऐसे ब्रेक हेड करना है कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। मैंने क्या लिख दिया उसको 4 इंटू का 3। अब देखिए अंडर रूट 4 ये होता है आपका 2, और ये जो अंडर रूट का है वो अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये आ गई आपके पास अंडर रूट डी की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास अंडर रूट डी की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए हमें x निकालना था, तो x कितना आ जाएगा माइनस बी प्लस का अंडर रूट बी अपॉन में 2a, और x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। एक बार यहाँ पे क्या आता है प्लस और एक बार क्या आता है यहाँ पे माइनस, बाकी और कोई फर्क नहीं है। माइनस माइनस ये रहा, b कितना है माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट डी कितना है 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 है, 2 इंटू का 2 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 6 प्लस का 2 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है 6 प्लस का 2 रूट 3, तो मैं इसमें से क्या है मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3 प्लस का अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू का 2, तो 2 से गया 2, तो x कितना आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, x कितना आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे अगर आ रहा है हमारे पास प्लस में, तो यहाँ पे अब क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, आपको सॉल्व ही नहीं करना है। 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस में आ रहा है तो इस साइड क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और एक आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। सो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, हमें k की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और हमसे क्या बोला गया है हमें इक्वल रूट्स गिवन है, ठीक है। इक्वल रूट्स आर गिवन टू अस, ठीक है। अब इसका पहला पार्ट जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला गया है, पहले हम इसमें a b से निकाल लेते हैं। a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा k, और c कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो लेफ्ट आउट और कांस्टेंट टर्म है उसको भी कॉल इट c, ठीक है। अब हमसे ना यहाँ पे क्या बोला गया है भैया इक्वल रूट्स है, क्या है यहाँ पे इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स लिख देते हैं अपनी घिसी-पिटी लाइन, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। अब d क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac
इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0, तो क्या आ जाएगा b k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू का a कितना है 2 और एक आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास k की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है, यहाँ पे हमारे पास k की डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितनी k की डिग्री आएगी उतने ही उसके रूट्स भी आएंगे, ठीक है। जितनी क्या है हमारे पास वेरिएबल की डिग्री आती है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही क्या है उसके रूट्स भी आते हैं। यहाँ पे k की जो है डिग्री वो है 2, इसका मतलब k की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। अगर यहाँ पे k क्यूब होता तो k की हमारे पास 3 वैल्यूज आती, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए, k स्क्वायर ये उधर जाके हो जाएगा अंडर रूट का 24, ठीक है। k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और k कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट का 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है k अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 12 इंटू 2 भी आई कैन राइट, बट मैं क्या लिखूंगा 6 इंटू 4, क्यों परफेक्ट इसका नारा था इसमें 4 इंटू का 6, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अब जब भी अंडर रूट हटता है ना, अंडर रूट 4 ये आ जाएगा 2 और ये अंडर रूट 6 आ जाएगा जब भी अंडर रूट का साइन हटता है। अब देखिए अगर आप ऐसे ना समझे तो एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू का 6। अब क्या है मैंने क्या करा, इसको एक बार मैंने क्या लिख दिया। अब देखिए अगर मैं अंडर रूट 24 की वैल्यू निकालता हूँ कितनी आएगी, फिर मेरे पास 4 इंटू का 6 आएगी, ठीक है। अब क्या करूंगा 4 भाई किसका होता है 2 का होता है और अंडर रूट 6 आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है, क्या मैं k को एक बार ये 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ ऐसे, k स्क्वायर का तो a स्क्वायर आ गया। क्या मैं 24 को 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, पावर कितनी हमारे पास 2 है, पावर अगर 2 है ठीक है तो k कितना आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं k स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिख दूं माइनस का 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, अभी क्या है देखिए पावर हमारे पास सेम है, तो अगर हम पावर को देखिए अगर हमारे पास पावर सेम है तो बेस भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से आ गया बेस k, यहाँ से आ गया बेस माइनस का 2 अंडर रूट 6, तो क्या है यहाँ से k की क्या है हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक आ गया हमारे पास माइनस का 2 अंडर रूट 6। अल्टीमेटली जो हमारे पास इसका अगर मैं इसको सम अप करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आपके पास x कितना हो जाएगा अंडर रूट का 4, ठीक है ना। तो क्या है जब भी अंडर रूट ओपन होगा ना तो इसमें क्या है ना हमारे पास एक बार आप क्या लोगे x इक्वल टू प्लस 2 लोगे और एक बार आप क्या लोगे x इक्वल टू माइनस 2 लोगे, ठीक है ना। अब देखिए जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो प्लस माइनस यू हैव टू टेक, वो क्यों ले रहे हैं उसका भी रीजन हम समझ लेते हैं। आपने इसको क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर आपने इसको लिख दिया, इसको आपने क्या लिख दिया 2 का आपने स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ से x कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे x का होल स्क्वायर है लेकिन आप इसको माइनस 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपने अगर पावर्स को देखिए हमारे पास क्या है पावर्स इक्वल है, ठीक है, पावर्स इक्वल है तो आप क्या है बेस को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो x की देखिए एक बार x आ रहा है 2, एक बार आ रहा है x कितना आ रहा है माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो सेम क्या है हमारे पास यहाँ पे k की जो 3 डिग्री वो कितनी थी हमारे पास 2 3 डिग्री, ठीक है। तो एक बार क्या ले लेंगे हम पॉजिटिव में ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे हम नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो एक बार आपको पॉजिटिव में लेना होता है और एक बार आपको नेगेटिव में लेना होता है, दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, अब इसका सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है kx दे रखा है x माइनस 2 दे रखा है और प्लस का 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। पहले तो इंटू हो जाएगी kx इंटू का x हो जाएगा तो kx स्क्वायर हो जाएगा, फिर kx इंटू का 2 तो माइनस का 2kx हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, तो a आ गया, x का होता है कोएफिशिएंट b, तो माइनस 2 के x का क्या कोएफिशिएंट है हमारे पास माइनस का 2k और जो लेफ्ट आउट है वो होता है c कितना आ गया 6 आ गया। अब फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू हो जाएगा 0, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अब b कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर और 4 इंटू का a कितना है k और c कितना है 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे k की हमारे पास पावर आ रही है 2, इसका मतलब k की वैल्यूज कितनी आएंगी 2 आपकी वैल्यूज भी आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या है इन दोनों में से 4k आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा k माइनस का 6 बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा इस वैल्यू को एक बार 0 के इक्वल रख देते हैं, 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4, तो k कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे k माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो आपके पास k कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने क्या है ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट, ठीक है। अब देखिए अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है
हाँ, इज इट पॉसिबल, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ग्रुप मतलब यहाँ पे गार्डन ही हो गया शायद, ठीक है, ठीक है, गार्डन ही हो गया। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ सॉरी टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये बताइए कि केसेस जो है कौन सी दो कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द टू कंडीशन। देखिए हमारे पास क्या है, दो ही कंडीशन में क्या है वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। वो हमारे पास दो कंडीशंस क्या है, एक जब d इज टू 0 होगा तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। और एक और क्या है हमारे पास केस, जब क्या है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, उस केस में क्या है यूनिक सॉल्यूशंस या फिर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है d इज इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर आपके पास क्या है d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन ही क्या है कंडीशन पॉसिबल होगी ये डिजाइन करना, या फिर कुछ भी हमसे क्या वो बोला, जैसे इसमें बोला क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब भी इस टाइप का आएगा सवाल आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। अगर डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है देन ये कंडीशन पॉसिबल है, और अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन ही कंडीशन या सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। बट इफ डी लेस देन 0 आ रहा है, अगर डी आपका नेगेटिव में आ रहा है देन कंडीशन पॉसिबल नहीं है, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन 3। इसमें हमसे क्या बोला गया है, पहले हम देखते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या था बोला कल, सबसे पहले आपको फाइंड करना है रिलेशनशिप कि कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप हमें गिवन है। अब देखिए कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप है गिवन, हुज लेंथ, एक हो गई हमारे पास लेंथ, इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ में हमें रिलेशनशिप गिवन है। लेंथ को क्या मान लिया हमने, पहली चीज पहले आ रही है, बाद में क्या आ रहा है ब्रेड्थ, उसको मान लिया हमने दूसरी चीज। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है रिलेशनशिप। आपने क्या फाइंड कर लिया कि लेंथ और ब्रेड्थ का हमें कुछ रिलेशनशिप गिवन है, ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिलेशनशिप आपने फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, बाद वाली चीज को आपने x मानना है। बाद में क्या आ रहा है, ब्रेड्थ आ रहा है, तो आप ब्रेड्थ को x मान सकते हैं। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी, फिर लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ क्या बोला है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की ट्वाइस है, ठीक है। लेंथ इज मतलब होता है इक्वल टू, ट्वाइस मतलब हो गया 2, ब्रेड्थ कितनी हमने मानी है, x मानी है, ये आ जाएगी आपके पास लेंथ x मीटर्स, और ये भी मीटर्स में आ जाएगा। अब क्या है, हमें एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया अब क्या होता है ऑफ द रेक्टेंगल L इनटू का v इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। L कितना है हमारे पास 2x, और ये x आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर अब इधर आ जाएगा तो माइनस 800 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इसमें a तो आ जाएगा हमारे पास 2, क्या b हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 800 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि b क्या था, x का जो कोफिशिएंट होता है, अगर x का कोफिशिएंट दिया ही नहीं है तो 0 ले लो, ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट नहीं दिया है देन व्हाट यू विल टेक, आप उसको 0 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर प्लस का 0x माइनस 800 भी तो ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर x का कोफिशिएंट नहीं दिया है देन क्या लेना है आपको, 0 लेना है। और c कितना आ जाएगा, माइनस का 800। अब निकाल देते हैं d क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। अब देखिए b 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, और c कितना है माइनस का 800 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब d क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 8 जा 64। अब निकाल लेते हैं अंडर रूट d। अब देखिए d तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, रूट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। रूट्स पॉसिबल है मतलब कंडीशन पॉसिबल है। कितना आ जाएगा अंडर रूट का 6400। अब देखिए तो आपके पास अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 64 होता है 8 का स्क्वायर। और देखिए अंडर रूट के अंदर 2 जीरो होंगे तो बाहर कितना आएगा 1। अंडर रूट के अंदर अगर 4 जीरोस होंगे तो बाहर कितना आएंगे 2, हाफ नंबर ऑफ जीरोस बाहर आते हैं। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर 3 जीरो होंगे तो 2 का तो 1 आ जाएगा, और 1 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। 2 जीरो का 1 जीरो आ गया, तो अंडर रूट डी कितना आ गया आपका 80 आ गया। अब देखिए अब क्या है, हम इसके रूट्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a आ जाएगा। तो आ जाएगा माइनस b, तो जीरो ही है पूरा, तो ये जीरो ही हो जाएगा पूरा। प्लस का अंडर रूट डी कितना है 80 अपॉन में 2a, 2 इंटू का a कितना है, a है हमारे पास 2, x कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 4, x कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस केस में भी निकाल लेते हैं,
माइनस बी माइनस जीरो, मतलब जीरो ही आ जाएगा, फिर माइनस का 80 अपॉन में 4 आ जाएगा, तो 20 एक्स कितना आ जाएगा -20। क्या कभी ब्रेथ जो है नेगेटिव में हो सकती है? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई? ब्रेथ आ गई हमारे पास 20, लेंथ कितनी आ गई? 2 इंटू का 20, ये आ गया 40 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस कंडीशन इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार रीड कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू थिंक कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ निकालना नहीं है, वैसे हमसे क्या बोला है, हाँ निकालना तो है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, एजेस निकालनी है प्रेजेंट, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। होप सो यू हैव नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए उसमें हमसे क्या बोला गया है कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है देन क्या है आपको, देन आपको उनकी प्रेजेंट एजेस भी निकालनी है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है देन आपको प्रेजेंट एजेस भी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज कितना? 20 ईयर्स, ठीक है। दो दोस्त हैं और उनकी एजेस का सम हमें कितना गिवन है? 20 ईयर्स गिवन है, ठीक है। दो हमारे पास है दोस्त, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 4, हमसे क्या बोला है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ठीक है। लेट फर्स्ट फ्रेंड एज, पहले फ्रेंड की एज जो है ना वो मान लेते हैं हम x ईयर्स, क्या मान लेते हैं? x ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है दोनों की एज का सम कितना है, फर्स्ट प्लस सेकंड, वो दे रखा है हमें 20 साल, तो फर्स्ट की हमने माना है x, सेकंड का सेकंड लिख लेते हैं इसको 20, तो x कितना, सेकंड की एज कितनी आ जाएगी? 20 माइनस x है ना, प्लस x है, वहां जाके माइनस x हो जाएगा, 20 माइनस x ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला है, 4 ईयर्स अगो। अब ये जो हमें प्रोडक्ट गिवन है ना, प्रोडक्ट दोनों की एज का प्रोडक्ट गिवन है ना, वो 4 साल बाद का गिवन है। यहाँ पे क्या है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट गिवन है ना वो 4 साल बाद का गिवन है। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट जो आपको है गिवन वो 4 साल बाद का गिवन है, ठीक है। तो पहले हम इनकी 4 साल बाद की एज निकाल लेते हैं। पहले क्या है, हम इनकी 4 साल बाद की एज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखिए आफ्टर 4 ईयर्स जो है, आफ्टर 4 ईयर्स फर्स्ट की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट की एज लिख लेते हैं कितना हो जाएगा। अब देखिए अभी मैं 25 साल का हूं, सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज मत कीजिए 25 का हूं मैं, ठीक है। तो 4 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी, 25 प्लस का 4 29 ईयर्स हो जाएगी। अभी अगर मेरी एज x है, 4 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस का 4। अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि 4 साल पहले क्या होती मेरी एज, तो x माइनस 4 हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट की एज क्या हो जाएगी, x प्लस का 4। सेकंड की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 20 माइनस x, तो है ही अभी, इसमें क्या है 4 साल ऐड अप करना है, तो आ जाएगा 20 प्लस का 4 24 माइनस का x, ठीक है ना। तो 4 साल बाद क्या है, हमने दोनों की एज निकाल ली। 4 साल बाद पहले की एज कितनी है, x प्लस का 4, और 4 साल बाद दूसरे की एज क्या है हमारे पास, 24 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है हमसे, इसका प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट वो कितना है हमें 48 गिवन है। फर्स्ट कितना है हमारे पास, x प्लस का 4, x प्लस का 4। सेकंड कितना है हमारे पास, 24 माइनस का x, ठीक है। अच्छा एक्चुअली मैंने 4 इयर्स एगो बोला है, 4 साल पहले, 4 साल बाद नहीं बोला है, सॉरी 4 साल पहले बोला है, माइनस होगा ना यहाँ पे, तो माइनस, तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अगर यहाँ पे आफ्टर होता ना बोला तब हम करते, 4 इयर्स एगो बोला है ना हमसे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। 20 माइनस 4 कितना होता है 16, 16 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर क्या है मेरी एज x है, तो 4 साल पहले क्या होगी, एगो, एगो मतलब पहले, x माइनस 4 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए डॉट, डॉट क्या हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस का x, ये हो जाएगा आपके पास कितना 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार x के साथ इस पूरे की इंटू हो जाएगी 16 माइनस का x,
फिर -4 के साथ इंटू हो जाएगी 16 माइनस का x इक्वल टू 48 हो जाएगा। x इंटू 16 16x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस का 4x, इसको इधर ले आते हैं -48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर 16 प्लस का 4 कितना 20x हो जाएगा माइनस 64 माइनस 48 ये कितना हो जाएगा 8 4 12 कैरी लगा 1 6 4 सॉरी 11 1 1 2 इज इक्वल टू 0। अब आपसे क्या बोला मैंने x स्क्वायर का साइन क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो सबके साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का प्लस प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब देखिए अब इसको मैं d निकाल देता हूँ, ठीक है। a कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा। d निकाल देता हूँ, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। अब b क्या है माइनस 20 का होल स्क्वायर, ये 4 इंटू का 1 इंटू का 1 1 2 आ जाएगा मेरे पास। तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 112 इंटू का 4 ये हो जाएगा 448। तो d कितना आ रहा है आपके पास माइनस का 48, तो d क्या है लेस देन 0, ठीक है। तो इसमें तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या लिखेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि रूट से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जब रूट से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो सिचुएशन ही नहीं है पॉसिबल। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। तो इसी के साथ ना हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक है। और क्या बोला गया है, और उसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेड्थ हमें उसकी निकालनी है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमसे क्या बोला है लेंथ और ब्रेड्थ बोला ना। अब देखिए पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल अब क्या होता है 2l प्लस का b होता है ना, बिल्कुल होता है 80 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा l प्लस का b, ये 2 इंटू में है तो वहां जाके अपॉन में आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो l प्लस का b कितना आ जाएगा 40 आपका आ जाएगा पहली इक्वेशन। देखिए इक्वेशन ही बनाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा 40, वहां जाके माइनस का l हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या पता है एरिया जो है, एरिया किसका रेक्टेंगल का, वो कितना होता है हमारे पास, वो कितना होता है हमारे पास होता है 400 हमें गिवन है, ठीक है। अब एरिया होता है l इंटू का b इज इक्वल टू 400 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये आ जाएगा 400। लेंथ कितनी है, लेंथ को तो l लिख लेते हैं। ब्रेड्थ कितनी आई है हमारे पास 40 माइनस का l आई है इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। l इंटू 40 l माइनस l स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या है मैंने क्या बोला है कि आपके पास एक्स स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो माइनस का एल स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है देखिए, अभी तक क्या थी हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर में आ रही थी, इस बार इक्वेशन एल स्क्वायर में आ गई। अरे बात तो एक ही है, चाहे इक्वेशन एक्स स्क्वायर में हो एल स्क्वायर में हो, बात तो एक ही है, सेम थिंग है हमारे पास, ठीक है। इसके अब क्या बोला था एक्स स्क्वायर का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे एल स्क्वायर का क्या साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेते हैं, प्लस का माइनस नहीं, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए अब क्या है, क्या बोला था आपसे बोला था कि एल स्क्वायर का जो होगा कोफिशिएंट वो होगा a, यहाँ पे l का जो होगा वो होगा b होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा c हो जाएगा। सिंपली आपको एक्स स्क्वायर और x से आपको यहाँ पे रिलेट करना है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका 400। अब d निकाल लेते हैं, वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 40 का होल स्क्वायर 4 इंटू का 1 इंटू का 400। तो 400 का नहीं सॉरी 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और डबल जीरो माइनस 4 4 जा 16 और डबल जीरो 1600 माइनस 1600, डी कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या होता है इसके, अब जब भी डी इक्वल टू आता है 0 तो क्या आते हैं इक्वल रूट्स आते हैं ना, इक्वल रूट्स आते हैं नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक्स कितना आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और यहाँ भी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस ये है b कितना है माइनस 40, तो माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट जीरो, अंडर रूट डी अंडर रूट जीरो ही आ जाएगा अपॉन में 2a, 2a कितना है हमारे पास 1 है, तो x कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 अपॉन में 2, x कितना आ जाएगा 20। अब हमें क्या पता है इक्वल रूट्स आने हैं,
लेकिन यहाँ पे तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 20 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास x कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 20, मतलब x मतलब यहाँ पे अगर आपने इक्वेशन को x स्क्वायर में लिया होता, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है, हमने हर चीज लेंथ में ली है ना, एक काम कीजिए, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या ले रखी है, एल में ली है, तो क्या है ना, ये भी क्या है आपके पास एल में आएगा आंसर, ये भी आपका क्या है फिर एल में आएगा आंसर, ये आपकी एल की वैल्यू आ रही है फिर, ठीक है ना, क्योंकि आपने इक्वेशन एल में ली है ना। अगर आपने इक्वेशन क्या होती है, अगर आपने इक्वेशन एक्स में ली होती तो आपके पास एक्स में आ जाती। सपोज अगर आपने इक्वेशन ली होती पी में ली होती, तो पी स्क्वायर माइनस 40p प्लस का 400 इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो क्या होता है, यहाँ पे p की वैल्यू आती माइनस b प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2 आता, और क्या आता p इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 आता फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एल में लिए इक्वेशन, यहाँ पे एल में लिए ना मैंने इक्वेशन, ये वाली एल में लिए, तो क्या है मेरे को यहाँ भी एल लेना पड़ेगा। तो क्या है मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी 20, लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास 20 आ रही है। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी फिर, ब्रेड्थ कितनी ली थी मैंने 40 माइनस एल, तो 40 माइनस एल, तो 40 माइनस 20 कितनी आ जाएगी 20। लेंथ भी आ रही है 20, ब्रेड्थ भी आ रही है मेरे पास 20 आ रही है, और क्या है d इज इक्वल टू 0। तो यस दिस इज पॉसिबल, यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आपसे मैंने बोला है ना कि जब d इज इक्वल टू 0 होगा या फिर d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 आएगी तो उन केसेस में केस जो होगा पॉसिबल होगा। इसी के साथ वी आर डन विद दिस चैप्टर। होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो।